हमें ऐसा नहीं दिया, या फिर भगवान हम जो भी हम आपसे मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा। लेकिन संसार में ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पास जितना भी है उसके लिए वो ईश्वर की शुक्रगुजार है, वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आज हम आप लोगों से एक ऐसे शख्सियत की मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि भगवान को ही अपना सब कुछ मान चुके हैं। उन्होंने भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं हूं रजनी आपके साथ। और आज हम आए हैं छड़ायल में, जहां पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बीते दिनों आपको एक घटना देखने को मिली थी जो कि अभी संसार में चर्चित हो रही है। ये घटना ऐसी थी कि एक लड़की ने भगवान कृष्ण से विवाह किया था। आज हम आपको उस लड़की के विषय में बहुत सारी जानकारी देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि कैसे हर्षिका ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा रहेंगे हमेशा रहेंगे जी। जैसे कि हर्षिका बचपन से ही आप भगवान कृष्ण को पूजती हैं, तो जो आपको स्वप्न आया था, आपने अपनी माता जी को बताया था, एक स्वप्न आपको आया था, क्या आपको याद है वो स्वप्न? हमें याद नहीं। तो जब जैसे आप करवा चौथ करती हैं, तो किस तरीके से आप मतलब पूजा पाठ जो रहता है उसको किस तरीके से करती हैं? आपको वैसे पता कहाँ से चला कि करवा चौथ जो होता है वो अपने पति या होने वाले पति? अच्छा, आपकी माता जी करती थी इसलिए आपको पता चला? मुझे अच्छा, तब आपको पता चला। अच्छा, आपको अपनी माता जी को देख करके समझ में आया कि अच्छा ये अपने पति के लिए रखा जाना है, जिसको कि आप अपने होने वाले पति के लिए रख सकते हैं। 12 से अपना एक जुड़ाव होता है। जैसे ईश्वर साधना एक तरफ है, माता पिता से सपोर्ट एक तरफ होता है। आप समझ सकती हैं कि माता पिता का सपोर्ट सबसे ज्यादा आवश्यक होता है जीवन में। तो आपको मतलब अपने माता पिता का सपोर्ट कैसे मिला, कितना मिला? आपको क्या लगता है कि कितना आपको सपोर्ट करते हैं आपके माता पिता? बहुत करते हैं, बहुत लोग जानना चाहिए कि कान्हा जी की इतनी प्रिय भक्त है, उनकी सुनत बहुत अच्छी भी अच्छी है। अच्छा, तो जब आप कान्हा जी की पूजा करती हैं तो सुबह शाम पूजा करती हैं, तो किस तरीके की पूजा होती है? जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो आप क्या करते हैं? और कोई ऐसी खास चीज हो? जैसे कान्हा जी को मैंने सुना है और जी ज्यादातर लोग कहते भी हैं कि कान्हा जी को मिश्री चढ़ती है, माखन चढ़ता है। अरे वो करती मैं तो सुबह भी शाम में। अच्छा, अब तो खाने का भी भोग लग रहा है, अब तो खाने का भी सब्जी रोटी जो मैं खाऊंगी वो इनको भी दूंगी और बहुत जो खाऊंगी मैं। और मेरी सखियाँ मुझे इतना सजा दी शाम सुंदर की दुआ बना। आओ मेरी सखियों, मुझे इतना सजा दो, मुझे शाम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये आपका सबसे पसंदीदा भोजन है। रामनवमी के टाइम की है, शाम के 6:30-7 बजे की थी। उसमें ठीक गुड़िया बनती चलती है ना, घंटी बज रही थी। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई होने को तो, लेकिन बहुत दिक्कत हुई मुझे। हम बागेश्वरी में थे, घर की गाड़ी होने के बावजूद भी हम मतलब इसको बाहर नहीं ला सके ना। उसमें ये होता है वहाँ थोड़ा मतलब गाँव का जैसा माहौल होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ इतने हो रहे हैं, वहाँ थोड़ी नहीं हो रहे हैं, ये करके नहीं ला पाते। लेकिन जब ये हुई तो 18 दिन बाद में इसने थोड़ा सा मतलब आँखें खुली थी, धड़कन चलती थी। जब ये 18 दिन की हुई तो इसने थोड़ा सा क्या मतलब हुई नहीं, नई अजाक जैसी पैदा हुई है कि उसको सुइयाँ भी लगाई, पानी में भी डाला, खाली आंखें खुली थी और धड़कन चलती थी वह। इसी से हमने इसका नामकरण भी किया। हमने नामकरण में किसी को नहीं बुलाया, जो आए सब अपने मन से आए। कि हमारे घर में ज़्यादा लड़के थे, मेरे हस्बैंड लोग के 3 भाई हैं, नंदिनी थी मेरी, तो मेरे जेठ के भी 2 बेटे हुए। तो
क्या कहते हैं, ये हुई तो सबको मतलब ये लगा कि घर में लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। लेकिन जब ये 11 महीने की हुई तो ये हिलती डुलती नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा यार इसको बाहर दिखाते, पता नहीं हिल डुल भी नहीं रही है, क्या हो रहा था। तो 9 महीने में चलती थी और ये हिल भी नहीं रही है। फिर हम यहाँ से अल्मोड़ा ले गए, फिर बरेली दिखाया, हल्द्वानी दिखाया, दिल्ली एम्स में दिखाया, मतलब बहुत जगह दिखाते। इसके बाद बिजनेस वाले भी लेकिन 2-2 महीने में दिखाते रहते थे। जो घर में जो पूछ पाछ होती है वो भी कर रही है अपनी सब चीज़ की। कहीं पे कुछ निकला, कहीं पे कुछ निकला। ये कहती थी मम्मी सब अच्छा है, मैं ऐसे क्यों। मैंने इससे कहा बेटा कोई बात नहीं, तो गॉड गिफ्ट है ना, जो स्पेशल बच्चा होता है वो ऐसा ही होता है। देखो भैया लोग को हम डांटते हैं, मारते हैं, तुझे हम कुछ नहीं कहते हैं। इसको तो मतलब इसके पापा रात को बेटा कुछ मंगाएगी नहीं, तो इसके पापा कहते हैं नहीं मेरी बेटी के लिए अभी लाना है तो अभी लाना है। कोई ऐसी शौक बचपन में जैसे बच्चे की इज्जत होती है, शौक होता है, कोई कुछ ऐसा रहा हो? इसका शौक यही था वीडियो, जब 8 साल की, 8 ऐसी होगी, 8-9 साल की होगी, तो यार मुझे मतलब 8-9 साल की थी। इसने मंदिर में चुपचाप बैठ के मांग भरी। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रखा है? कि मम्मी मैंने शादी करके आप मुझे मारोगे। मैंने कहा क्यों मारूंगी? तो मेरी शादी किससे कर रही है? क्योंकि मैं कन्हैया जी की मूर्ति थी मेरे वहाँ पे को, उनसे शादी करके। उससे पहले रोज दिया जलाती थी वहाँ पे को मंदिर में। मैं जैसे दिया जलाऊंगी, मैं आ जाऊंगी तो ये मेरे वहाँ बैठ के दिया आरती करती थी। सोची भक्ति चलो बच्ची है, भगवान पे इसका मन होगा करती। लेकिन इसने मांग भर दी। मैंने कहा बेटा ये क्या किया? मैंने ना शादी कर दिया, आप मारोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं मारूंगी। फिर इसने मांग भी भरी, बिंदी भी लगाई। मैंने पहले तो कुछ नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, होता है कभी, मेरे को देख के हो सकता है इसके मन में आ रहा होगा। इसने दूसरे दिन फिर मांग भरी। मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये क्या कर रखा है? कह रही है क्यों आपको पता नहीं कल मैंने शादी कर रखी है। मैंने कहा क्यों? ऐसे तो नहीं होती बेटा, शादी ऐसे नहीं होती, पंडित आता है। मैंने कहा शादी लड़का होता है तब शादी करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन नहीं अब तो मैंने शादी कर लिया। मैंने कहा किससे? तेरी कन्हैया जिससे कर रखी है। सपने में रात मेरे आए थे और बोले तू मेरे लिए बनी है तू, और तेरी मेरी शादी होगी। तो फिर मेरे को टेंशन भी होने लगी। मैंने कहा ऐसा कह रही है, एक तो घर में लड़कियां नहीं, इसको तो हमने गुलाब के फूल की तरह रखा ठहरा, बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं खाती थी, केवल छान के दूध से पिला देते। मेरी मम्मी ने कहा क्या पता कोई रूप लेके आई होगी बेटा, कोई बात नहीं, दिखने तो सुंदर थी, अच्छी और ज़्यादा अच्छी तो उसमें छोटी हुई। मम्मी बोली क्या पता कोई इतनी कन्हैया की इतनी प्रेमिकाएँ थी, इतनी वो थी, हो सकता कोई गोपियों में से ये भी होगी, करने दे उसको। इसने पूरा 1 साल तक मांग भरी, बिंदी लगाई। अब बिंदी में तो मेरे को दिक्कत नहीं होती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन मांग में मुझे होता था, घर वाले भी सुनाते थे और बाहर वाले भी कि इतना मुँह लगा रखा, ऐसा कर रही है। मैं तो गौर मानती, लेकिन दूसरे तो कहते हैं इतना ऐसा कर रहे हैं करके। तो मैं इसकी मांग को भर के ना इसको छिपा देती थी। और इसमें मांग भी किससे भरी थी पता? जो मंदिर में जो वो नहीं होता टीका, उससे इतना दिमाग भी हुआ कि मम्मी की मांग नहीं भरेंगे, जो मम्मी का सुंदर वो मंदिर लगाना है मुझे, जो अपनी मांग भरी उसी को लगा देती है। मैंने इसको समझाया, मैंने 1 साल तक इसने मांग पूरी भरी, मैंने इसको समझाया। बाद में मैंने कहा तो दिमाग आ जाएगा। तो मैंने कहा बेटा ना जब शादी जब बड़े होते हैं तब शादी होती है, दूल्हा आता है और दुल्हन के कपड़े पहनते हैं, तब शादी होती है, ऐसे नहीं करते हैं। तो बोले ठीक है मेरी शादी आप करोगे कन्या से? मैंने कहा बेटा शादी कन्या से कर लूँगी। वैसे भी मैंने कहा बच्चों को शुद्ध करते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं सब घर में। फिर मैं अशुद्ध थोड़ी हूँ, मैं शुद्ध तो हूँ, जो मुझे शुद्ध करोगे घड़े से नहीं करूँगी, मैं कन्या से ही करूँगी। मैंने उसमें ऐसे ही कह दिया हाँ कन्या से कर दूँगी मैं तेरी शादी करके। अब क्योंकि बच्ची थी, मेरे को भी क्योंकि ना इसमें एक ऐसा भी है, जैसे उससे प्यार से बोलेगा कोई तो उसके लिए जान दे देगी। और अगर कोई इसको गुस्से में ये ऐसी मतलब ये ऐसी है, गंदी है, या कुछ इसके बारे में कोई नेगेटिव शब्द बोलता है ना, तो ये उसका मुँह ही नहीं देखती है कि कुछ भी। जैसे किसी ने कह दिया कि भगवान की पूजा क्यों करती है तू, तेरे को क्या कर रखा भगवान ने ऐसा बनाया है, तो उसमें ना ये इसके पापा से भी लड़ जाती है। इसके पापा इसने कहते थे भगवान ने अब तेरे को ऐसे किया, मुझे ऐसी बनाया, तू ऐसा क्यों करती है। तो उसने अपने पापा को भी इसने मतलब इतना गुस्सा हो गया, रो के इतना रोगे बेहोश होने तक रोई। फिर इसको पानी पिलाया, इसको समझाया। उसने कहा मम्मी आप सब कुछ करना, लेकिन भगवान के नाम पे ना मुझे कुछ मत कहना, मैं भगवान के पास से चले जाऊँगी। शादी के बाद जब इसके बाद इसका भैया वो होने वाला था ना, तो इसने मतलब अपने पापा से बोली रात को कि पापा मिठाई लेके आओ। इसके आपने कहा क्यों? तो कहीं नहीं मुझे मिठाई खाने का मन हो रहा है। उस दिन घर में मिठाई नहीं थी, तो रात को दुकान खुलवा के इसके बाद मिठाई लेके आया। इसके धीरे धीरे ना मतलब जैसे किसी ने कुछ कह दी थी, अचानक उठ रही है, किसी से कह रही कि तेरा ऐसा होगा या तू वो कर, तो वो हो जाता था। तो मुझे इसके पापा को मुझे लगा कि शायद इसमें कोई देव शक्ति ऐसी है कि जो शब्दों को कहती है, जिसके लिए अच्छा कहती है तो अच्छा होता है, जिसके लिए बुरा कहती है तो हो जाता है बल्कि। तो मैं इसको समझाती थी बेटा तो कभी गुस्से में किसी को बुरा मत कह देना, क्योंकि पता नहीं अब कौन सा रूप लेके आई है, हम तो उसे भगवान ही मानते हैं, ऐसा करके। कुछ मेरा भी मेरे घर की मैया का वो है हाथ है मेरे ऊपर ना। इसकी शादी के 15 दिन पहले मेरी मैया का अवतार हुआ था, हमारे घर पे हुआ था। उन्होंने बोला इसके पापा से कि
तू लड़की की शादी भगवान से करा ना, पालन हार को लेके आ रहा, देख तेरा बहुत अच्छा होगा। तो इसके पापा रो गए। होता ही है, वो बोले कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था, मेरा ऐसा हुआ, लड़की ऐसी है, मैं अपना सब प्रॉपर्टियाँ छोड़ के ऐसे रह रहा हूँ, यहाँ पे वो बच्चों का वो है, रोजगार नहीं है कुछ, ऐसे हम खा रहे हैं। मेरे मायके वालों का सपोर्ट था, उनकी वजह से मैं खड़ी हुई। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब वाले, मैं भी एक ही बेटी हूँ, तो इस वजह से मैं खड़ी हुई। फिर उनको ये लगा कि क्यों लोगों को बुला रहे हैं, कैसे करेंगे। तो एक मतलब मन में ये था ना, मैंने सोचा मैंने सब उन पर छोड़ रखा है। तो मैया बोली थी कि तू बेटी की शादी नहीं कर रहा, तू शादी तो कर, पालन हार को जो तू घर लेके आ रहा है, तेरा नाम भाग्य से, मतलब तेरी लड़की की वजह से तुझे पूरा संसार पहचानेगा। तो उस समय इसके पापा को यकीन नहीं हुआ था। इसके खुद मैं अभी कहती हूँ, इसके पापा कहते मैं तुम्हारे बचपन पे कोई यकीन नहीं करता हूँ करके कह रहे थे ना। तो मैया बोली कि नहीं, मैं लिख के दूँगा तेरे को, तब यकीन करेगा, ऐसा करके। लेकिन अब जब शादी हो गई तब खुद मुझसे कह रहे कि नहीं यार, मैया का हाथ तो था, तब आज ऐसा हो गया। तो इतना हमने भी नहीं सोचा था कि स्कूल जाने का नहीं था इसका कुछ भी। तो एक मैडम आई ने बोला यार स्कूल नहीं जाती। मैंने कहा मैम इसको दिक्कत है ले जाने की। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊँगी, आप लेके आना, आंटी को भेजूँगी स्कूल की। तो हम इसको स्कूल लेके, तो 5th तक स्कूल पढ़ा इसने वहाँ। और वहाँ स्कूल में इसको सब लोग इतना अच्छा मानते थे, बहुत अच्छा मानने वाले। लेकिन 5th तक पढ़ा तो उसके बाद इसके पापा को अटैक पड़ा। अटैक पड़ने पे मैं, वो छोटा था बेटा, ये भी ऐसे ही, पापा ऐसे हो गया। तो मेरे को दिक्कत हो गई, मैं किसका कैसे संभालूं करके। तो मैं हल्द्वानी आ गई, वहाँ से बेच बाज के एक मकान मिला, यहाँ को आ गई। तो यहाँ की भी ये बोलती थी मेरे से, मम्मी ना टेंशन मत करो, आपका अच्छा होगा, यहाँ आए हो ना, आप अपने मन से नहीं आए हो, वो भगवान लेके आए, मेरे कन्हैया लेके आए। मतलब कन्हैया को इतना वो करती थी कि जब इसके पापा, मेरे हस्बैंड ना अपना नाम तक भूल गए थे। इतना बड़ा उनके साथ ऐसा हुआ कि मतलब नाम भी उनको याद नहीं था अपना, कि मेरा नाम ये है करके। तो ये कहती थी नहीं मम्मी पापा अच्छे हो जाएंगे और मेरे कन्हैया जी अच्छे बनेंगे। और ये कन्हैया जी के लिए सुबह शाम जब पापा बीमार थे, 1-1 घंटा इसको जाप बताया था इसकी नानी ने, कोई वो जाप को पढ़ती थी। मेरे को भी नहीं बताया इसने वो जाप, कहती थी नहीं बताते नहीं है उसको, मैं अपना पढ़ूंगी। अभी भी पढ़ती है ये, वो जाप अभी भी पढ़ती है। उसको विश्वास था कि अब ये कहती है कि मेरे कन्हैया ने मेरे पापा को अच्छा कर रखा है, तो आप मेरी शादी करोगे ना कन्हैया से। तब हमने कहा चलो भगवान से शादी करते हैं। वैसे ना ये पहले से भी भोग तो पहले से भी लगाती थी, लेकिन पहले से क्या करती थी, जैसे कभी कोई त्यौहार है तो खीर बनाया तब लगाएगी, नहीं तो रोज जो है मिश्री का भोग लगाती थी, सुबह भी शाम भी। उस भोग को लगा के अपने ही खाती है, हमको नहीं देती है किसी को भी। कहती नहीं मेरे पति का है। मैं इससे कहती थी कि मतलब अभी शादी नहीं है, तू पति पति क्यों कहती है हमेशा। कहती तो पति तो है ही मेरे वो, तुम नहीं मानते, मैं तो मानती हूँ करके, है ना। अब तो कह रही मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, अब तो तुम कोई कुछ नहीं कह सकते हो यार, अब मैं श्रृंगार भी करूँगी। अब क्या करती है, उठेगी नहाएगी धोएगी। आजकल जल्दी उठ जा रही है, पहले से 9-10 बजे उठती थी, अब जल्दी उठ रही है। कह रही है नहीं वो उनको भी तो उठाना है, वो देख रहे हैं मेरे पर। उनको उठाती है, सुलाती है, पानी पिलाती है, रात को पूछती है पानी पियोगे आप, कहती है। उनको मुँह में लगाएगी फिर अपना पीती है। और दिन भर सब हम सो जाएंगे तो बातें करते हैं, हम बैठेंगे तब नहीं करेगी बातें। मतलब जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना, ऐसी आपस से बातें करती है। शुरू से पहले भी करती थी, तो पहले हमको ही लगता था कि शायद वैसे ही करती होगी, लेकिन अब तो सब मत बताओ। इसलिए मतलब कुछ ना सब तो है, नहीं तो ऐसा इतना बड़ा डिसीजन हम भी नहीं ले पाते हैं ना। तो किस तरीके की चुनौतियाँ आपने बचपन से आज तक हर्षिका के साथ देखी हैं? मैम जब ये हुई थी तो मतलब रिश्तेदार वगैरह लोग कहते थे कि ऐसी हुई, ऐसी वो, ये वो। अब मतलब जब उसकी शादी हुई तो सब लोग अपने पे प्राउड कर रहे हैं कि हमारी फैमिली से है और ये इतना बड़ा काम किया इसके वजह चक्कर में, मतलब इसके उससे सब पूरी फैमिली वाले को जान रहे हैं लोग, तो मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सब लोग। तो मतलब इस तरीके का कुछ कोई बात नहीं हुई थी? नहीं। तो तब लोग किस तरीके से बिहेव करते थे? बोलते थे कि ऐसी पैदा हुई है और नहीं होती अच्छा होता, और बहुत चीज़ें बोलते थे कि मतलब बहुत नेगेटिविटी फैलाते थे। पापा को भी बोलते थे, मम्मी को भी बोलते थे, बुरा लगता था। बट लेकिन अब जब उसकी शादी हुई तो सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी फैमिली की है। जो हमसे नहीं भी बोलते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हमारी फैमिली की है, खुद इंट्रो देते हैं कि हमारी फैमिली की है, ये हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, ये है। लोगों ने तो बहुत अच्छा है और धन्य है वो माँ बाप, ऐसा भी कहा। कुछ लोगों ने इसका उल्टा भी कहा, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता उनके बारे में। जिसकी जैसी सोच उसने वैसी बातें करी। यहाँ से मेरा बेटा हो गया और मेरा साला पंडित जी और ससुर जी की वृंदावन गए, वहाँ से कान्हा जी की मूर्ति लेके आए। यहाँ से शादी का कार्ड भी गया। सर्वप्रथम कार्ड हमारे इष्ट देवता के लिए गया। बैरीनाथ भट्टी गाँव का मैं निवासी हूँ, मूल निवास हमारा। और उसका शादी का कार्ड एक गांव में गया, एक वहाँ गया। उसके बाद जो भी होता है वहाँ का विधि विधान, फल फूल मिठाई वो दे दू के वहाँ से फिर कान्हा जी को लेके आए हैं। तो तत्पश्चात शादी का कार्यक्रम तय हुआ।
आगे भी अमर उजाला डिजिटल में आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे से वीडियोस आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं रजनी, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।